अनीसे बेकसा चारा साजे दर्द मंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फकीरों की सरवत, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात, शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रुसुल, खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजह कुन फका, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, आलिमे मकाना व मा यकून, आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत मकते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुजूर अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं सब मिलकर बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़ने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज अगर और बुलंद हो सकती है तो मेरे आका पर दुरूद बुलंद आवाज से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गे कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाम मैं क्या क्या कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहाब, यानी शफ़ीअ रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज के सुबह वाला कहूँ तुझे, और कह लेगी सब कुछ उनके सना खा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम के हवाले से दावा शरीफ की सरजमीन पर सैयदी अबुल गौस रदी अल्लाह तबारक व तआला की खानकाए कादरिया चिश्तिया के अंदर मुनक़िद है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाजिरी को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। आप में से अक्सर लोग अंदर और बाहर खड़े हुए हैं, इसलिए बहुत तफसीली लंबी चौड़ी कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। अभी भाई मोहम्मद अली फैजी कह कर गए कि इतने हमा हमी में क्या होगा, मैंने कहा बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन अहले धावा और गिरद नवा से आने वाले अगर सैयदी अबुल गौस के कदमों में बैठकर उनके नाना जान का जिक्र सुनना चाहें तो फिर कोई मुश्किल भी नहीं है। मैंने आज मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल में अपने लिए जिस उन्वान का इंतखाब किया है, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान इंतहाई अछूता है, लेकिन सिर्फ अहले दावा की अगर तवज्जो हो जाए तो ये गुफ्तगू हो सकती है। हुजूर की इस मिलाद की महफिल में आज की गुफ्तगू का उन्वान है, हुजूर हैं ही ऐसे जो देखे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। हुजूर हैं ही ऐसे जो देखे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। हुजूर हैं ही ऐसे जो सुने मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। यार लोगों को सबकी मोहब्बत गवारा है, यार लोगों को सबसे प्यार करना गवारा है। अरे कुत्तों से प्यार किया तुम्हें कभी एतराज न हुआ, गानों से प्यार किया तुम्हें कभी एतराज न हुआ, मुजरिम और जराइम से प्यार किया तुम्हें कभी एतराज न हुआ, और उससे प्यार कर लिया जिससे खुदा प्यार करता है, तो फिर तकलीफ किस बात की है। असल में दुनिया जानती है कि सबकी मोहब्बतें इंसान को जमीन में दफन कर देती है, लेकिन एक मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है जो गुलाम को भी काबे की छत पर खड़ा।
सिर्फ मिलाद वाले मुस्तफा की मोहब्बत से खौफजदा है, इसलिए कि दुनिया जानती है सबकी मोहब्बत बुज़दिल बना देती है। मोहब्बत की, मोहम्मद की मोहब्बत खालिद इब्ने वलीद और तारिक इब्ने ज़ियाद बना देती है। दुनिया मुजरिम और जुर्मों से गुनाह करे, मोहब्बत करे, करने दो, लेकिन मोहम्मद से मोहब्बत मत करने दो, इसलिए कि जानते हैं जिस दिन नबी के दीवाने पैदा हो गए, जब नबी का इश्क पैदा होता है तो फिर इंसान अल्लाह अकबर जीना नहीं चाहता बल्कि मरना चाहता है। सबको जीने में मजा आता है, आशिकों को मरने में मजा आता है, इसलिए कि आशिकों का अकीदा है जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा। जब तक मोमिन, जब तक मुसलमान, मरने से डरेगा वो कभी कुछ नहीं कर सकता। जब वो मौत से प्यार करेगा वो सब कुछ कर सकता है। तुम्हें मालूम है आशिकों ने कश्तियां जलाई थी, क्यों जलाई थी? उनको मौत से प्यार था। आशिकों ने अल्लाह अकबर कुस्तुनतिनिया पर इस्लाम का परचम लहराया था क्योंकि उनको मौत से प्यार था। आशिकों ने बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराया था क्योंकि उनको मौत से प्यार था। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूँ, सुन्नी को जितना मदीने जाने में खुशी होती है उससे ज्यादा मर जाने में खुशी होती है ना। कोई बात नहीं, मुझे कोई बात नहीं है, मैं कोई शिकवा करने वाला बंदा नहीं, लेकिन मैं जब ये जुमला पढ़ता हूँ लोग चुप रहते हैं तो मैं उनको ताना देकर कहता हूँ अगर ये जुमला खानका में पढ़ा होता तो लोग उठ करके वाजिब करते। जुमला कितना भारी है, एक बार फिर दोहराता हूँ, आशिकों को जितना मदीने जाने में खुशी है उससे ज्यादा मर जाने में खुशी है, क्योंकि मदीने जाओ तो सिर्फ गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। मर जाओ। देखो भाई, भाई एक नारा लगाओ सब मिलकर, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। शान वाले। मेरी बात मानोगे? बयान रिकॉर्ड हो रहा है, मोबाइल अपनी जेब में रख लो, बस इतना सपोर्ट कर लो। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूँ, लेकिन गुफ्तगू जिसकी कर रहा हूँ वो बड़ी हस्ती है। जरा तवज्जो फरमाए, गुफ्तगू खानका में हो रही है, खानका का लिहाज रखो, तवज्जो करें। अभी मैंने बात शुरू नहीं की है, अभी मुझे बात शुरू करने दो, वरना असलम मियां कहेंगे कि सैयद तू मेरा छोटा भाई, तूने मेरा नाम डुबो दिया, तूने तकरीर क्यों नहीं की? मैं मुकर्रिर भी नहीं, लेकिन पुश्त पर जब सैयदों का हाथ रहता है तो फिर हम बोलते हैं। तवज्जो फरमाए, जितना मजा आशिक को मदीने जाने में नहीं आता उससे ज्यादा मजा आशिकों को मर जाने में आता है कि मदीने जाओ तो सिर्फ गुंबद दिखता है, मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। गुंबद देखो तो
सलामत रहो। नारा ऐसे लगना चाहिए कि लगे कि मर्द लाना लगा रहे हैं, और जवाब भी ऐसे आना चाहिए कि मर्द जवाब दे रहे हैं। और वो आपने कर दिखाया। इश्क इसी को तो कहते हैं, इसी से तो दुनिया डर रही है। सब कुछ बने मगर आशिक न बने। इश्क पे पैरा बिठाया जा रहा है, तवज्जो। इसीलिए ये धावा शरीफ है, इसके करीब से आवाज आती है गाजीपुर से, 8 फूले न समाएंगे कफन में आसी, 8 फूले न समाएंगे कफन में आसी। कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। इसीलिए तो किसी मसलक में उर्स नहीं है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, किसी मसलक में उर्स नहीं है। मसलकों में मातम तो मिलेगा, उर्स नहीं मिलेगा। उर्स सिर्फ सुन्नियों के यहाँ है। वजह यह है कि और लोग मरने के बाद क्या होगा उनको पता नहीं है। हमारे यहाँ मरने के क्या बाद क्या होगा उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ। गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। लोग मरते हैं, उनके साथ क्या होता है हमें नहीं मालूम। मौलवी मरा, क्या हुआ नहीं मालूम। मुफ्ती मरा, क्या हुआ नहीं मालूम। मुहद्दिस मरा, क्या हुआ नहीं मालूम। खतीब मरा, क्या हुआ नहीं मालूम। कौन मरा क्या हुआ नहीं मालूम। लेकिन आशिक मरा, आशिक मरा तो ऊपर जनाजे का मेला है और नीचे फरिश्तों का मेला है। और नकीरैन ताजीम करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है, लोग कहते हैं फरिश्ते हंटर लेकर आते। मैंने कहा यकीनन ऐसा ही है, लेकिन जो आशिक नहीं होता है उसके लिए हंटर आता है। जो पंटरों पर घमंड करता है उसके लिए हंटर आता है। जो सच्चा आशिक है उसके लिए हंटर नहीं आता। फरिश्ते भी एहतराम करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। आखिरी बात, तवज्जो, आखिरी बात, पहली बात के खुलासे में, नबी है ही ऐसे। बस ज्यादा तकरीर नहीं करना आज। नबी है ही ऐसे जो देखे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए। इसलिए नबी को दिखाना शुरू कर दो, मुखालिफिन के बच्चे भी मोहब्बत करेंगे। अबू जहल नफरत करता था मक्के का सबसे बड़ा गुंडा, लेकिन उसके बेटे इकरमा ने मेरे नबी को देखा। बाप गुंडागर्दी करता, इकरमा सहाबी। मोहब्बत करने पे मजबूर हुआ कि नहीं हुआ? नबी को बता दो, नबी को पढ़ के सुना दो नबी कैसे थे। लोग मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएंगे। एक बात कहूं, मुखालफत में नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। बैनर पर आए लाओ लिखने की बजाय किरदार से आए लाओ लिखना शुरू करो। बैनर पे आए लाओ लिखने की बजाय किरदार से आए लाओ लिखना शुरू करो। बैनर फट सकते हैं, किरदार कौन फाड़ेगा? कागज पे आए लाओ लिखने की बजाय दिल पे आए लाओ लिखना शुरू करो।
अगर तुम्हारे दिल पे आई लव मोहम्मद लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? दावा वालों, बहुत माफी के साथ, कोई मुकर्रिर को नहीं बुलाया। ये सैयद असलम मियाँ साहब ने सैयद जफर मियाँ को बहकाया और गलत फहमी में मुकर्रिर समझकर मुझे बुलाया गया। मैं मुकर्रिर नहीं, ये केचौचा शरीफ वाले मुकर्रिर लोग बैठे हैं, ये बरेली शरीफ वाले मुकर्रिर लोग बैठे हैं, ये दावा शरीफ वाले मुकर्रिर लोग बैठे, वो बदायूं शरीफ वाले मुकर्रिर बैठे हैं, ये मुफ्ती शाहनवाज साहब ये मुकर्रिर, ये जो है लखीमपुर वाले मुकर्रिर लोग। आपने तो गौस पाक के कुत्ते को बुलाया है। इसलिए मैं तकरीर नहीं बल्कि दिल जली बात करने लगा हूं। अगर तुम्हारे दिल पर नामे मुस्तफा लिखा है तो तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? अगर तुम्हारे दिल पर नामे मोहम्मद लिखा हुआ है तो तुम हजाम की कुर्सियों पे बैठकर दाढ़ी क्यों मुड़ाते हो? अगर तुम्हारे दिल पर नामे मोहम्मद लिखा हुआ है तो तुम लड़कियों से नाजायज और हराम मोहब्बत क्यों करते हो? दो मोहब्बतें एक साथ जमा नहीं हो सकती, दो मोहब्बत एक साथ जमा नहीं हो सकती। नामे मोहम्मद इसलिए लोगों को डर लग रहा है कि दुनिया जानती है जिस दिन इनके सीनों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई, उस दिन दुनिया के सारे शराब खाने बंद हो जाएंगे, उस दिन दुनिया के सारे शराब खाने बंद हो जाएंगे। शराब का धंधा करने वाले नामे मोहम्मद से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि दो नशा एक साथ नहीं हो सकता, या तो शराब का नशा होगा या तो इश्क़ मोहम्मद का नशा होगा। नशे की बात आई है तो अपने बुजुर्गों को सबक सुनाने के लिए दो जुमले कह दूं। नशा सब करते हैं, नशे का बाइकाट भी सब करते हैं, लेकिन आज भावा की खानका में मैं नशा करने का ऐलान करने लगा हूं। आओ आओ, नशे दो तरीके के होते हैं। एक नशा इंसान को गिरा देता है, एक नशा इंसान को बदनाम कर देता है, एक नशा इंसान को सूली पे चढ़वा देता है, एक नशा इंसान को जेल भिजवा देता है, एक नशा इंसान को गटरों के किनारे पड़े रहने पे मजबूर करता है, एक नशा इंसान के मुंह से बदबू पैदा करता है, एक नशे से चक्कर आता है, एक नशे से बीमारी आती है, एक नशे से फेफड़े खराब होते हैं, और दूसरा नशा ऐसा है जो गिराता नहीं है बल्कि उठा देता है। एक नशा ऐसा है जो बदनाम नहीं करता, नेक नाम कर देता है। एक नशा ऐसा है जो सूली पे नहीं चढ़ाता, मरने के बाद भी नई जिंदगी अता करता है। एक नशा ऐसा है जो दीवार में नहीं चुनवाता बल्कि कब्र में भी हयात नौ अता करता है। वो नशा कौन सा है? अगर कोई नशा छुपा लो तो घुट घुट के मरो, और बता दो तो बदनाम हो जाओ। आओ मैं वो नशा तुम्हें बताऊं, अगर छुपाओ तो छुपाने वाला वैसे करनी बनता है, और बताओ तो बताने वाला बिलाल बनता है। उस नशे को इश्क़ मुस्तफ़ा का नशा कहते हैं। दुनिया ये नशा करने नहीं दे। वजह, हर नशा खरीदा जाता है, ये नशे खरीदा नहीं जाता, ये नशा खरीदा नहीं जाता। हर नशा बेचा जाता है, ये नशा बेचा नहीं जाता। हर नशे पे पैसे लगते हैं, इस नशे पे पैसे नहीं लगते। हर नशा मैनेजर देता है, ये नशा पीरो मुर्शिद देता है। हर नशा सुराई से होता है, ये नशा निगाहों से होता है। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाइस। तेरे मेरे पीने में वो आंखों ही आंखों में मस्ताना बना देते हैं, वो आंखों ही आंखों में मस्ताना बनाते हैं, सहमत भी नहीं देते। मैं खार को पीने की आखिरी बात कर रहा था, जल्दी जल्दी करूं। भावा वालों सुनो सुनो, मेरे आका हैं ही ऐसे। तकरीर का एक उन्वान, एक जुमला साबित करके बात खत्म। मेरे आका है ही ऐसे जो देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए। इस पे नहीं कहूं
कहूंगा इतने जीते जागते मजमे को कि बोलो सुभान अल्लाह। ये जुमला बड़ा कीमती है। आका है ही ऐसे जो देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए, मोहब्बत नहीं इश्क करने पे मजबूर हो जाए। मोहब्बत और इश्क में फर्क है। मोहब्बत इब्तिदा को कहते हैं, इश्क इंतहा को कहते हैं। मोहब्बत उसको कहते हैं जिसमें खुद का भी ख्याल होता है और महबूब का भी ख्याल होता है, और इश्क में खुद का ख्याल नहीं होता, सिर्फ महबूब का ख्याल होता है। उसकी मिसाल सुन लो, जिब्रील मोहब्बत करते थे ना, कोई बात नहीं, बात बड़ी कह रहा हूं, खानका में आप समझे न समझे, लेकिन गौस पाक का करम समझा देगा। तवज्जो, जिब्रील मोहब्बत करते थे, अबू बकर इश्क करते थे। अभी अफजलो मफसूल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इश्क और मोहब्बत की बात हो रही है। इसीलिए जब मेरे आका ने जिब्रील को कहा चलो सिदरा के आगे, तो मोहब्बत थी, मोहब्बत थी, इसलिए कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं या रसूल अल्लाह। क्यों? अगर बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा, अगर बढ़ूंगा, अगर बढ़ूंगा, अपना भी ख्याल है, महबूब का भी ख्याल है, क्योंकि इसको मोहब्बत कहते हैं। क्योंकि फरिश्ते के पास दिल नहीं है, दिल सिर्फ इंसान को दिया, इसीलिए उसको अशरफुल मखलूकात बनाया। क्योंकि दिल होगा तो इश्क होगा। फरिश्ता अफजल है, फरिश्ता अफजल है जिसका नाम लिया जा रहा है, और जिसका नाम लिया गया उससे कोई बात नहीं। सिद्दीक से जिब्रील का मर्तबा बिल्कुल अफजल है, कोई इख्तिलाफ ही नहीं, लेकिन दिल नहीं था जिब्रील के पास, क्योंकि वो फरिश्ता है, फरिश्ता नूर से है, फरिश्ता दिल वाला नहीं। बगैर दिल वाला मोहब्बत कर सकता है, इश्क नहीं कर सकता, लेकिन सिद्दीक के पास दिल है। जिब्रील ने जान की परवाह तो की, लेकिन सिद्दीक ने गार के मुंह पे पैर रखकर डसने वाले की परवाह नहीं की। मालूम है जान बचाना फर्ज है, कारे वो जान कुर्बान महबूब पर, महबूब के लिए मरना लाजमी, बचना नहीं। इसलिए कि हर बंदा बचना चाहता है, आशिक महबूब पे मरना चाहता है। इसीलिए तो आशिक कहता है और रूह फिदा का फजीद हर का यक शोला दिगर बरजन इश्का मोरा तन मन धन सब फूंक दिया। ये जान भी प्यारे जिला जाना नहीं, जला जाना, जला जाना। आशिक जलना चाहता है। मौलाना रोम ने कहा, जिब्रील से कहा चल, तो जिब्रील ने मना कर दिया। अगर जिब्रील की बजाय बिलाल और अबू बकर होते तो जल जाना गवारा करते, महबूब को ना कहना गवारा नहीं करते। सलामत रहो, सलामत रहो। यही तो सुन्नियों की महफिल की शान है कि इसमें अबू बकर भी है, इसमें अली भी है। ये कानों की महफिल नहीं है, ये अखियारों की महफिल है। एक आंख सहाबा है, दूसरी आंख अहले बैत है। इसीलिए तो सुन्नी जानता है हिजरत की रात एक किरदार नहीं, दो किरदार है। कुछ लोग कहते हैं साथ ले गए, कुछ लोग क्या कहते हैं साथ ले गए, तो उनको सिर्फ साथ ले जाना याद है। कुछ लोग कहते हैं बिस्तर दे गए, कुछ लोगों को सिर्फ बिस्तर पे सुलाना याद है। ये सिर्फ सुन्नी है जो कहता है जो साथ गया वो भी मेरा
जिसको कंधों पे उठाने का डर था, उठा करके फरमाया ये मेरा भाई है। इसीलिए अबू बकर के कंधे भी भूले नहीं जाएंगे, क्योंकि नबी उस पर बैठे थे, और अली के कदम भी भूले नहीं जाएंगे कि वो नबी के कंधों पर आए थे। हाँ, मैं से अफजलो मफजूल नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी सिर्फ फजाइल बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरा मसलक वही है जो मखदूम अशरफ का है। हाँ, मेरा मसलक वही है जो गरीब नवाज का है, मेरा मसलक वही है जो शाह बरकतुल्लाह महरवी का है, मेरा मसलक वही है जो वारिस पाक का है, मेरा मसलक वही है जो बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत का है। मैंने अभी अजमेर मुकद्दस में कहा था कि मौला अली की तलवार की दो धार थी, उसका सदका मुझे ये मिला है कि अमीनुल कादरी भी आजकल दो धारी हो गया है। जब महफिल में जाता हूं तो नासबियत भी कटती है, राफजियत भी कटती है, इसलिए दोनों तड़पते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सिद्दीक भी बयान करता हूं तो खुल खुल कर लोग महफिल देखकर पूरी बांधते हैं कि लिफाफे का क्या होगा। मैंने कहा हम लिफाफा देख करके बोली नहीं बदलते, वो दज्जाल और मुनाफिक है जो लिफाफे देख के बोली बदलते हैं। हम तो मदीने की सरकार को देख करके कहते हैं जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हमसे अच्छा मौलाई कौन होगा? हमसे अच्छा मौलाई कौन होगा जो सिद्दीक की सदाकत भी बयान करता है, अली की इमामत भी बयान करता है? हाँ, और हकीकत और सच्ची मौलाइयत तो यही है कि जो अली को भी माने और अली की भी माने। बात दूर निकल गई, आखिरी बात कहने, आप भी कहेंगे कि क्या आदमी को लेकर आए। मैंने कहा यही ना, किसी गौसे आजम के मजार के कुत्ते को, चौखट के कुत्ते को लाए। बोल दूं आखिरी बात थोड़ी तशरीह के साथ, मेरे नबी हैं ही ऐसे जो देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए। सिर्फ एक वाकया शुरू किया, उसी पे खत्म, उसी पे एक वाकया। एक खातून है मक्के में, मक्के के गुंडागर्दी के माहौल में, तवज्जो मुफ्तियाने किराम की तवज्जो, गलती करूं तो इस्लाह करेंगे। देखो भाई, आप बोलोगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जब दो लोग बोलते हैं तो मुनाजरा होता है, तकरीर नहीं होती। मैं मुनाजरा करने नहीं आया, मैं तकरीर करने आया हूं। अगर बैठ सकते हो तो थोड़ा, मैं बैठा हूं तो आप नहीं बैठ सकते। अल्लामा जफर इकबाल साहब से मैंने कहा बैठने को जगह नहीं, लोग बैठेंगे कहाँ, लेकिन थोड़ा सा शरीफों की तरह सुन लें। एक बार सब मिलकर दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ें। आप लोग उर्दू के सिवा कोई और जबान जानते हैं? ये भी मेरे भाई, उर्दू के सिवा और कोई बोलूं? प्लीज टेक योर सीट, बैठ जाएं। पूर्वी में बोलूं, सुना सुना असलम मियां, इन्होंने उर्दू अंग्रेजी नहीं सुनी तो तीसरी बात कर रहा हूं। सुना सुना बैठ जाओ भैया, ये वारिस पाक का अंदाज। सुना सुना बैठ जाओ भैया, सुना सुना आप ही से सुना है। और बाबा ताजुद्दीन के अंदाज में बोलूं, वो भी, उनका भी तकिया कलाम था। आओ जी बा, बैठो जी बा, ये ताजुद्दीन बाबा। और भी कुछ कहेंगे तो फिर कुछ और होगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, मैं गुफ्तगू एंड करूं। आशिकों की तरह पढ़ो।
अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आली अबदत हुर व करम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बस आखिरी बात, मेरे आका हैं ही ऐसे कि जो देखे इश्क करने पर मजबूर हो जाए। फिर क्या हुआ आप देखिए, सबूत के तौर पर मक्कतुल मुकर्रमा के गुंडागर्दी के उस माहौल में, मक्कतुल मुकर्रमा के बिगड़े हुए उस माहौल में, मक्कतुल मुकर्रमा के उस माहौल में जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, जब कमजोरों का माल खा जाया जाता था, जब काबे का तवाफ नंगे होके किया जाता था, जब अल्लाह के काबे पर 360 माबूदाने बातिल को सजा दिया गया था, जब अल्लाह अकबर ज़िना करने के लिए कोई औरत न मिलती तो लोग माँ के साथ ज़िना कर लिया करते थे। ऐसे माहौल के अंदर अल्लाह अकबर, ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा में एक बहुत बड़ी ताजिरा थी जिसको मलकाए तुज्जार कहा जाता था, जिसको मलकाए मक्का कहा जाता था। उस खातून को अल्लाह अकबर उस माहौल में, परा गंदगी के माहौल में मालदार इतनी थी कि मलकाए तुज्जार कहा जाता था, रईसे मक्का कहा जाता था, मलकाए तुज्जार कहलाती थी, बहुत मालदार थी। मालदारी के साथ साथ इस्मत और पाक दामनी का आलम यह था कि उस माहौल में भी उस खातून को तैयबा और ताहिरा के लक़ब से जाना जाता था। उस खातून का और क्या नाम था, क्या हो भी सकता था? उसी खातून को जिसका लक़ब तैयबा और ताहिरा था, उसी खातून को हम उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा के नाम से जानते हैं, जिनकी मोहब्बत के तार भाई मोहम्मद अली फैजी ने छेड़ा है। अब उसी अम्मी की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करने लगा हूँ। इतनी मालदार थी कि पूरे मक्के वाले ताजिर मिल करके अपना माले तिजारत जितना लेकर के जाते थे, सब पूरे मक्का के ताजिरों का माल जितना होता था, अकीले सैयदा खदीजा का माल उससे 9 गुना ज्यादा होता था। इतनी मालदार थी, बिला मुबालगा कह रहा हूँ, अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ। सीरत की कम से कम 50 किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। खदीजा का एक ऊंट जो है और उसके घर की चौखट पे होता था, आखिरी ऊंट मक्के की सरहद के पार खड़ा रहता था। इतनी बड़ी मालदार थी और बड़े बड़े रईस निकाह करना चाहते थे, मगर 2 बार बेवा हो चुकी थी। खूबसूरत भी थी, मालदार भी थी, पाक दामन भी थे, नेक परहेजगार मुत्तकिया बहुत थी, बहुत परहेजगार थी। ऐसे में मक्के के ताजिर उनका माल खा जाते थे, गड़बड़ी कर देते थे। खदीजा को फिक्र रहती थी कि मेरा माल बचे कैसे। तो सोचा कि किसी की यहाँ कोई मानता नहीं, एक आदमी है जिसकी सब मानते हैं, उसको दुनिया हजरत अबू तालिब कहती है। हजरत अबू तालिब को अपने घर बुलाया और बुला करके कहा, ए मक्का के सरदार, मेरा माल ये ताजिर लोग खा जाते हैं, मेरे माल की हिफाजत करो। फरमाया कोई बात नहीं, मैं अभी उनको तेरा शरीक तिजारत बना दूंगा। का मक्के में माल महफूज कर दिया 1 सेकंड में। यमन में कौन बचाएगा, शाम में कौन बचाएगा, वो भी आसान है। का कौन बचाएगा, किसी नेक ताजिर को तेरे साथ कर दूंगा, वो तेरा माल बचाएगा। कहा ना, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, अलबत्ता मैंने देखा नहीं है, सुना है कि तेरा भतीजा है, उसका नाम मोहम्मद है। लोग मक्के वाले उसको सादिक और अमीन कहते हैं। तो क्या मेरा माले तिजारत वो लेके जाएंगे? का नहीं, क्योंकि वो मजदूरी को पसंद नहीं करते, वो मजदूर नहीं, मजदूरी को पसंद नहीं करते। अलबत्ता मैं जानता हूं कि वो कैसे राजी होंगे। ठीक है, मैं उनको मना लूंगा। वो घर गए, नबी के चचा जान घर जाने के बाद आका से कहते हैं, बेटा तुमको खदीजा का माल लेके जाना है। चचा आप जानते हैं कि मैं मजदूरी पसंद नहीं करता। ठीक है, मैं मजदूरी के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक बेवा को सहारा देने के लिए कह रहा हूँ। बेवा को सहारा तो दे सकते हो ना। बस हुजूर ने कहा अगर बेवा को सहारा देने की बात है, चचा मैं तैयार हूँ, जाओ उसके घर जाके सारा मामला तय कराओ और फिर तुम्हें
उसका माल लेके जाना है। अब तवज्जो, हुजूर हैं ही ऐसे जो देखे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। हुजूर पहली मर्तबा, बस बात खत्म हो रही है, कहीं भी खत्म होगी। हुजूर पहली मर्तबा अपने घर से निकले और सैयदा खदीजा के घर गए। सीरत की 50 किताबों का इतने मजमुआ, मेरे अल्फाज के जामे में उलमा से माजरत चाहते हुए कि सीरत की किताबों का इतने मजमुआ अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीरों का सहारा लेकर अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। मेरे आका पहली मर्तबा अपने काशाने अक़दस से निकले और सैयदा खदीजा के घर गए। अब मेरे जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, लोग क्यों नामे मोहम्मद से चिढ़ते हैं, इश्क़ रसूल से लोग क्यों लर्ज़ा बरअंदाम है कि जानते हैं जो उनका हो जाएगा वो किसी का नहीं रह जाएगा, वो उनका हो जाएगा वो उन्हीं का हो जाएगा। सुन लो गौर से। पहली मर्तबा खदीजा के दरवाजे पे जा रहे हैं। सैयदा खदीजा कहती है मेरा दरवाजा मक्के में ऐसे समत में खुलता था कि सूरज निकलते वक्त और सूरज डूबते वक्त, सूरज निकलते वक्त, सूरज डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से कभी सूरज की किरणें अंदर नहीं आती थी। नहीं समझे, एक बार फिर कह रहा हूँ, सुनो, इश्क की बात है। मेरा दरवाजा ऐसे समत में खुलता था कि सूरज निकलते और डूबते वक्त सूरज की किरणें मेरे दरवाजे से मेरे घर में नहीं आ सकती थी। मतलब समझाने के लिए, हिंदुस्तान में अगर किसी का घर जो है शिमाल या जुनूब की तरफ खुलता हो तो न सूरज निकलते वक्त न सूरज डूबते वक्त उसके घर के दरवाजे से सूरज की किरणें अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि सूरज निकलता हिंद में मशरिक से है, डूबता मगरिब में है। किसके घर में दरवाजे से किरणें आती है? अगर समत मगरिब की तरफ है तो डूबते वक्त किरणें आएगी, समत मशरिक की तरफ है तो तुलू के वक्त आएगी। और अगर शुमाल जुनूब में घर का दरवाजा हो तो ना निकलते वक्त आएगी ना डूबते वक्त। बात समझ में आई? खदीजा अम्मी जान कहती है, सैयदा खदीजा का जिक्र छेड़ा है तो हमसे भी खदीजा सुन लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा कहती है कि न सूरज निकलते वक्त न डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से कभी किरणें अंदर नहीं आती थी। बस इतनी बात समझ में आ गई। कहती है एक दिन सुबह के वक्त मैं दरवाजे की तरफ पीट करके और दरवाजे की तरफ पीट करके और दीवार की तरफ चेहरा करके मैं किसी काम में मसरूफ थी, मैं किसी काम में मसरूफ थी। ऐसे में मैंने मेरी दीवारों पे देखा कि सूरज की किरणें पड़ी है। मैंने सूरज की किरणों को देखा। अचानक कभी निकलते डूबते वक्त किरणें नहीं पड़ती थी। आज मेरी पीठ दरवाजे की तरफ थी, चेहरा दीवार की तरफ था। मैंने देखा कि सूरज की किरणें मेरी दीवार पे पड़ी है, तो मैंने इस नीयत से पलटा कि आज सूरज किधर से निकला। ये मुहावरा आप सुनते हैं ना कि आज सूरज किधर से निकला। ये मुहावरा कहां से मिला? किसी का चेहरा देखकर खदीजा ने कहा था कि सूरज किधर से निकला, सूरज किधर से निकला। कहती है मैंने सोचा ये किरणें सूरज की कैसे पड़ी। जब मैं पलटी तो मैंने देखा वो सूरज न था, वो तो अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम था। और देखी तो देखती रह गई, देखी तो देखती रह गई, देखी तो देखती रह गई। क्या हुस्न था। सुनो, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा। न बस एक जा दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, अब तर्जुमा करने का मौका नहीं। लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल। हाल मा जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल, रहमत की भरन बरसा जाना। अल्लाह अल्लाह, वो कमाल हुस्न हुजूर है। और कहते हैं हजरत मौलाना जमील कहते हैं क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक न हो हजरत यूसुफ,
अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, धन फूल, सकन फूल, बदन फूल। अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुके शाके फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नाए चरखे कौन फूल। और क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, ज़ारा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैंने पलट कर देखा, मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। अहले खैरत से कहता हूँ कानों पे हाथ रख ले, सिर्फ अहले इश्क के लिए बात। अपने अल्फाज के मैंने पलट कर देखा, सरता सर हुस्न था, सरता सर हुस्न था। अगर हुजूर के हुस्न पे आज तकरीर होती तो मैं तुम्हें बताता, लेकिन शायद मजमा भी इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि तकरीर आगे बढ़ाऊं। एक हदीस पढ़ता हूँ और 2 मिनट में उसकी 1 मिनट में बल्कि तशरीह। एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ? आप कहते हैं तकरीर आगे बढ़ाए, फिर उसके बाद इस तरह हुजूर का हुस्न सुन करके, हदीस सुन करके ऐसे चुप रहते हैं ना, ऐसी बात नहीं। ये तीजे की महफिल नहीं है, मिलाद की महफिल है। और असलम मियां थके तो फिर पूरी महफिल खत्म होनी चाहिए। हाँ, बरेली थके तो फिर कयामत। जब आप अपने आप को बरेली कहते ही हैं तो हमने मान भी लिया कि आप नुमाइंदे बनकर आए, लेकिन अगर आप थक रहे हैं तो फिर हमें चुप होना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन पूछ रही है, हुजूर आप ज्यादा खूबसूरत है या यूसुफ? बस मेरे आका का एक जुमला का, आयशा आयशा मेरे हुस्न में नमक है। खानकाहों में यह हदीस पढ़ सकता था, मैंने पढ़ दिया। आयशा मेरे हुस्न में, मिलके बोलो मेरे हुस्न में, मेरे हुस्न में। क्या समझे? कुछ नहीं। आगे 2 जुमले सुन लो। नमक है का मतलब क्या? नमक है का मतलब क्या बताऊं? अभी मैंने खाना नहीं खाया और उम्मीद है बल्कि यकीन, मेरे बड़े भाई अल्लामा सैयद जफर इकबाल साहब मुझे तकरीर के बाद खाना खिलाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह असलम मियां साहब किबला हमारे बड़े भाई ये भी साथ होंगे, हमारे बड़े भाई वजीर मियां भी साथ होंगे। लोग कहते हैं यार सारे सैयद तेरे बड़े भाई है, 28 साल का भी बड़ा भाई, 36 साल का भी बड़ा भाई, 50 साल। मैंने कहा मेरे भाई सैयद छोटा होता ही नहीं है। तू उम्र गिनता है, हम उम्र नहीं गिनते। जुमला जाय मत करना। तू उम्र गिनता है, तू उम्र गिनता है, हम उम्र नहीं गिनते। तू उम्र गिनता है, हम उम्र नहीं गिनते। हम तो मसलक के उम्र देखते हैं। वक्त बचाने खाना मिलेगा इंशाअल्लाह, जरूर मिलेगा, खान का है। और फिर जफर मियां साहब ने खाना बनाया भी लजीज। बोले सैयद आ रहा है ना, बॉयलर मुर्गी नहीं बनाना, देसी मुर्गी, तेल नहीं डालना, देसी घी, धावा शरीफ का मसाला नहीं चलेगा, लखनऊ या बनारस का बनाया, सब बनाया, सब बनाया, सब बनाया, सब दस्तरखान पे बैठ गए। लेकिन जफर मियां ने मखदूमा से, मेरी मखदूमा से, हमारी बहन से, बड़ी बहन से, इनकी बीवी से कहा, अरे अमीन आ रहा है, इतना महंगा महंगा सब बना दिया, हजारों रुपया हांडी पे खर्चा कर दिया, 5 रुपए का बेकीमत नमक हमने नहीं डालना। जब सब कीमती डाला तो ये बेकीमत नमक क्यों डाले? नमक का बाइकाट। आज हमारे घर में नमक नहीं डलेगा खाने में। बस दस्तरखान लगा, जैसे मुंह में लुकमा गया तो असलम मियां, वजीर मियां, किसके? सबके। और फिर किसके?
असलम मियाँ ने आंख से इशारा किया वजी मियाँ की तरफ, वजी मियाँ ने इशारा किया असलम मियाँ की तरफ। मैंने सादगी से सूफियाना अंदाज में जफर मियाँ को देखा। जफर मियाँ ने मुझे देख के कहा क्या हुआ? मैंने कहा दोनों कंखियों से इशारे कर रहे हैं, माहौल सही नहीं है। जफर मियाँ ने कहा क्या हुआ? तो वजी मियाँ तो लिहाज कर गए। असलम मियाँ ने कहा जफर भाई नमक नहीं है। समझ में आया? नमक नहीं है। तो मुफ्ती शाहनवाज और मुफ्ती फहीम ने कहा हाथ जोड़ के सैयद, अरे हजारों की हांडी बना दी, उस पर तुझे एहसान नहीं? 5 रुपए का नमक न डाला, शिकायत कर बैठे तो फिर मखदूमा की आवाज आएगी। सही तो कह रहे हैं। क्यों? जब तक हजारों नहीं लाखों की हांडी बना ले, जब तक नमक न डालेगा खाना खूबसूरत नहीं हो सकता, खाना लजीज नहीं हो सकता। नबी फरमा रहे हैं आयशा तू पूछ रही है यूसुफ खूबसूरत है या आप फरमाते हैं मेरे हुस्न में नमक है। जैसे नमक के बगैर कोई खाने में लज्जत नहीं आती, जब तक मेरा नूर नहीं मिलाया जाता कोई खूबसूरत नहीं होता। वैसे मेरे आका के नूर की मिलावट के बगैर कोई खूबसूरत नहीं। हाँ, जो भी खूबसूरत है आयशा मेरी वजह से खूबसूरत है। मैं जैसे नमक मिला के लोग लजीज होते हैं, वैसे मेरा हुस्न मिलाकर लोग हसीन होते हैं। अगर चांद खूबसूरत है मेरा हुस्न मिला है, सूरज खूबसूरत है मेरा हुस्न मिला है, शफक खूबसूरत है मेरा हुस्न मिला है, आबशार गिरते खूबसूरत है मेरा हुस्न मिला है। अरे ये सब जो हुस्न देख रही हो ना मेरा हुस्न है। तो बरेली का कलंदर कहता है वही जलवा शहर ब शहर है, वही जलवा शहर ब शहर है, वही अस्ल आलमे तैर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही तार है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और बेटा कहता है हर फूल में बू तेरी, हर शम्मा में जौ तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। यानी ये जितना हुस्न है, हुस्न बिखरता है तो दुनिया बनती है, हुस्न सिमटता है तो अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात बनती है। कितने खूबसूरत थे। तवज्जो, बस बात खत्म हो रही, तवज्जो। सैयदा खदीजा का मैं देखी तो देखती रह गई, मैं देखी तो नाजुक बात देखी तो एक बात वजाहत के साथ, नबी के हुस्न का ये मौजज़ा है। तवज्जो मुफ्तियान किराम की दुआएं, नबी के हुस्न का ये मौजज़ा है कि नबी की मोहब्बत में कोई कभी नफसानी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुआ। ये सिर्फ हुजूर का मौजज़ा, हुजूर के हुस्न की शान है कि जिसने भी इश्क किया ले वजहिल्लाह किया, अपनी जात के लिए नहीं किया। हजरत यूसुफ के हुस्न में तवज्जो कहीं और गई, लेकिन हुस्न मुस्तफ़ा की बरकतें ये कि औरों की तरफ मुतवज्जे लोग हुस्न हुजूर की वजह से सुधर गए। हाँ, हुस्न ने लोगों को बिगाड़ा। एक जुमला कह रहा हूं, सर पे से अगर चला गया कोई बात नहीं। हुस्न ने लोगों को बिगाड़ा, हुस्न मुस्तफा ने बिगड़े हुओं को सुधारा। पहला कत्ल हुआ हुस्न की वजह से, हाबिल और काबिल के दरमियान झगड़ा हुआ हुस्न की वजह से। हुस्न वालों ने लड़ाया, तन्हा आमिना के लाल का हुस्न था जिसने सदियों से लड़ने वालों को मिलाया। हुस्न में मुब्तला मुशरिक हो गए, इस हुस्न ने मुशरिकों को मुवहिद बना दिया। बहुत बात है हुस्न में, क्या करूं बस इतना। हजरत खदीजा ने देखा, देखती रही, कहा आप कौन है? आपने कहा मैं मोहम्मद हूं, मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु। हम ऐसे नाम नहीं लेते, लेकिन चूंकि मुकालमा चल रहा है तो मजबूरन बयान करना होगा ताकि मैं मोहम्मद हूं। वो अब्दुल्लाह के लगते जिगर अबू तालिब के भतीजे, जी हाँ मेरे चचा ने मुझे भेजा है, बोलो बात क्या है? खदीजा कहती है जो भी आता था वो सुनता था, मैं बोलती थी ये आने वाला क्या आया,
ये बोल रहे थे और मैं सुन रही थी। सहाबा कहते जब हुजूर बोलते थे बस एक जुमला सुन ले, ऐसा नुक्ता निकल आया है कि मैं बोले बगैर नहीं रह सकता, वरना मैं रात भर हो सकता बेचैन रहूंगा कि मैं जुमला क्यों ना बोला। याद रखे हुजूर ऐसे बोलते थे, ऐसा लगता था जैसे मोतियां झड़ रही है। हुजूर ऐसे बातें करते थे लगता था फूल झड़ रहे हैं। एक बात याद रखना, उलमा की तवज्जो दुआ लेने के लिए मालूमात में इजाफा नहीं कर रहा हूं, लेकिन फूल से कभी फूल नहीं झड़ते। तवज्जो, आप पे मुश्किल हो रही लेकिन उलमा समझेंगे। फूल से कभी फूल नहीं झड़ते, फूल से पंखड़ियां बिखरती है, फूल नहीं झड़ते। मेरे आका वो फूल हैं जिनके लबों से करोड़ों फूल झड़े। और जिसको बरेली के कलंदर ने यूं समझाया, बरेली वालों बड़ा एहसान है तुम्हें। क्या समझा? वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, फूल से फूल नहीं झड़ता। यूपी वालों, आसी कासी पूरी के तैयार में बसने वालों, अगर शेर समझने का मलका भी तुम्हारे अंदर बाकी है तो शेर सुन लो। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, और ये देख गुलशन गुलाब में है। ऐ बुलबुल, तूने गुलाब को गुलशन में देखा होगा, लेकिन पूरा गुलशन अगर सिमटा हुआ एक गुलाब में देखना है तो आमिना के लाल को देखो। बस बात खत्म होती है, बात मुकम्मल होती है। सैयदा खदीजा कहती मैं सुनती रही, वही बोलते रहे। उन्होंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। मैंने एक जुमला कहा, अच्छा कल सुबह काफिला जा रहा है, आप मेरा काफिला मेरा माल ले जाएंगे ना? हाँ मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे चच्चा ने कहा मजदूरी नहीं करना बल्कि एक बेवा का साथ देना, सहारा देना। मैं बेवाओं की मदद को इबादत समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा माल लेकर के जाऊंगा। काफिला कहाँ जाएगा? मुल्क शाम जाएगा, तैयार उसके लिए। ठीक है, हुजूर गए। खदीजा कहती है वो गए, क्या गए, मेरा दिल न लगता था, ऐसा लगता था कोई गया और घर की रौनकें लेकर के समेट करके चला गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब खदीजा कहती है मैंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, ये मेरा सबसे मोतमद गुलाम था। मैंने कहा मैसरा इधर आ, मेरे बेटे मेरे पास बैठ, मैंने तुझे पाला पोसा, बच्चों की तरह रखा, तू बड़ा होशियार दाना है, अब तुझे एक काम करना है। बस बात खत्म होते वज्जो दावा वालों, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। आधी रात गुजरने के बाद जबकि रात की सियाह जुल्फे कमर से नीचे ढलक कर टखनों की तरफ बढ़ रही है, उसके बावजूद भी ऐसे सुन रहे हो जैसे मगरिब की नमाज के बाद लोग सुना करते हैं। यही तो इश्क लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। बस मैं बात खत्म किए जा रहा हूँ। ये महफिल इंशाअल्लाह शायद अल्लाह करे दिनों तक, सदियों तक, महीनों तक याद रखेगी। ये फख्र मिल्लत ने बुलाया था, फकीर कादरी आया था, असलम मिल्लत की निजामत थी, उलमा ज़ीनत मिंबर थे, अहले के चौचा की पुश्त पनाही थी, बरेली वाले कुर्सी का पाया थाम कर बैठे थे और कहने वाला अजमत रिसालत बयान कर रहा था। कल आएंगे और शाम को मुल्क शाम जाएंगे। खदीजा ने मैसरा अपने मोतमद गुलाम होशियार दाना बीना को बुलाया। मैसरा हर साल काफिला जाता है, कभी साल में 2 बार जाता है। मैं सब ताजिर के साथ तुझे पीछे लगाती हूँ, तुझे क्या कहती हूँ? मालिका आप कहती है माल पर ध्यान रखना, आज ये न कहूंगी। मैसरा ने कहा, मैसरा को कहा खदीजा ने आज ये न कहूंगी। फिर मालिका क्या ड्यूटी है? मोहम्मद का ख्याल रखना। नजर तुझे माल पे न रखना, नजर तुझे मोहम्मद पे रखना। मैं ऐसे ऐसे नाम नहीं लेता, अलकाबात से मेरा मसलक सरापा अदब है। 1000 बार बिशोयम तहंजा मुश्क गुलाब हुनूस नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबिस। हम हुजूर का नाम ऐसे मोहम्मद मोहम्मद करके नहीं लेते। अल्लाह ने पूरे कुरान में 4 मरतबा लिया, सिर्फ नाम लिया कम लिया, औरों का ज्यादा लिया, महबूब का कम लिया। वो खुदा होकर महबूब का इतना नाज उठाता
पड़ता है। मैं मजबूर उम्मती होकर मुझे कितना ख्याल करना चाहिए। जब नाम लिया तो सबसे ज्यादा उन्हीं का लिया, लेकिन मोहम्मद मोहम्मद कहकर नहीं, ताहा कहकर, यासीन कहकर, मुसम्मिल कहकर, मुद्दस्सिर कहकर, अल्लाह अकबर, यकाफा या आइन स्वाद कहकर, इसी तरह से नून वल कलम कहकर अल्लाह ने ऐसे ऐसे नाम लिए हैं। बस बात खत्म करने लगा हूँ। मैसरा का मैसरा, मोहम्मद का ख्याल करना, उन पर नजर रखना। और तुझे एक ड्यूटी दे रही हूँ। मालिका क्या ड्यूटी है? मेरे बेटे तेरे लिए ड्यूटी ये है, तूने मोहम्मद के हर उठने वाले कदम का ख्याल करना और उनके ऐब तलाश करना। मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है, मुतासिर होना भी क्या मुतासिर होना है। उनके ऐब ढूंढना है, उनका नक्श ढूंढना है। वो कदम उठाएं तो देखना ऐब क्या है, वो बैठे तो देखना ऐब क्या है, वो लेटे तो देखना ऐब क्या है। मुख्तसर ये सब सिखा दिया सबसे होशियार गुलाम को। गुलाम गया, जाने के बाद फिर काफिला वापस आया तो खदीजा एक ख्वाब पहले देख चुकी थी। खदीजा ने काफिला रवाना करने से पहले एक ख्वाब देखा था कि चांद मेरी गोद में उतर आया, उसकी रोशनी से सब मुनव्वर हो गया। अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गई और जाकर कहा मेरी गोद में चांद उतर आया, सारा जमाना उसकी रोशनी से मुनव्वर हो गया। तो वर्का ने कहा खदीजा तू मेरे चचा की बेटी है, अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो तुझे बशारत हो, तू आखिरी नबी की, ख्वाब की ताबीर का जुमला सुन लो, तू आखिरी नबी की पहली बीवी बनने का शरफ हासिल करेगी। तू आखिरी नबी की पहली बीवी बनने का शरफ हासिल करेगी। अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो तू आखिरी नबी की पहली बीवी बनने का शरफ हासिल करेगी। खदीजा गुम हो गई। अल्लाह, वर्का तो कभी गलत का ताबीर नहीं बताता, ये बहुत पढ़ा लिखा नेक मुत्तकी है, लेकिन ये ऐसी बात कर रहा है जो हजम ही नहीं होती। इस मक्के के माहौल में कौन होगा आखिरी नबी? यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कभी रसूलुल्लाह को उस वक्त तक देखा नहीं था, लेकिन जब हुजूर को देखा तो ख्वाब याद आया तो फिर बहुत कुछ हुआ। कह रही है ऐब ऐब ढूंढना ऐब। और उसके बाद जब हुजूर आ रहे हैं तो अपनी बचपन की सहेली नफीसा को लेकर अपनी टेरिस पर बैठ गई। टेरिस पर बैठकर कुर्सी लगा के देख रही है काफिला कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है। मेरी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कहती है, हम सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कहती है, जब काफिला धूप में आ रहा था तो ऊंट घोड़ों की तोपों से जो धूल उड़ रही थी, पूरा काफिला धूप और धूल में छुप गया। पूरा काफिला धूप और धूल में छुप गया था, लेकिन एक टिकिया चेहरे की धूल और धूप में चमकती हुई नजर आ रही थी। खदीजा ने देखा। बस तकरीर, किताब और खिताब में फर्क होता है। माजरत चाहते हुए जो किताब में लिखा है खिताब में वो नहीं पेश हो सकता, क्योंकि किताब पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, खिताब मेरी जैसे अनपढ़ लोग भी सुनते हैं। अनपढ़ों के लिए इतना नीचे उतर के तशरीह करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है। मेरी बेटी कह रही थी अजमेर में तकरीर करते वक्त आपने आस्तीन क्यों चढ़ाई? मैंने कहा बेटी एक्शन करके कुछ लोगों को समझाना था कि उमर मौला अली से मोहब्बत कैसे करते थे। ये भी लोग नोट करते, बाहर वाले तो करते, घर वालों से भी मुश्किल है। बहरहाल तो याद रखना, खदीजा कुर्सी पर अपनी टेरिस पर बैठे हुए अपनी सहेली नफीसा को कहती, नफीसा इस धूल और धूप में सारा काफिला छुपा है, कोई चेहरे की टिकिया नजर आती है जो मैं देख रही हूँ, तू भी देख रही? का मालिका बिल्कुल वो टिकिया मैं देख रही हूँ, किसका चेहरा हो सकता है? तो खदीजा फिर सवाल करके खुद ही जवाब देती है, सादिक व अमीन के अलावा और किसका चेहरा हो सकता है? अभी ना कुरान नाजिल हुआ, ना अभी इस्लाम के डंके बजे, लेकिन खदीजा कह रही है पता चला ना धूप उनका चेहरा छुपा सकती है, ना धूल उनका चेहरा छुपा सकती है। इसीलिए तो यारों को चेहरे बद्दुआ के जिक्र से बड़ी तकलीफ है। सारे जिक्र होने दो, जिक्र मोहम्मद मत होने दो। जो देखता है वो भी दीवाना होता है, जो सुनता है वो भी दीवाना होता है, इसलिए ना बोलने देते ना दिखाने देते। सुनो सुनो, अब बहरहाल खदीजा काफिला देख रही है। मैसरा जल्दी से तेज रफ्तार ऊँटनी लेता है, ऊँटनी दौड़ाते दौड़ाते आता है, मलका के कदमों में बैठता है। मलका मलका मुबारक मुबारक मुबारक। क्या हुआ मैसरा? मलका बहुत माल लेकर के आ रहे हम लोग,
हर साल जितना मुनाफा होता था लोग खा लेते थे, हर साल से 10 गुना ज्यादा, डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा मुनाफा। मैं सरा चुप 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 खामोश। मुझे पहले दिन से यकीन था इसमें फायदा होना ही है, क्योंकि जिसको भेजा मैं जानती हूं कौन है। तू माल की रिपोर्ट न देना, सच बता जो कहती है। खदीजा ने कहा मैं सरा सच बता, मोहम्मद में तूने ऐब क्या देखा? बस बात खत्म। मोहम्मद तूने ऐब क्या देखा? अब मैसरा शुरू कर रहा है, अब मैं बयान कर। मोहम्मद में तूने ऐब क्या देखा? मालका जब वो चलते हैं तो मिट्टी पे कदम रखते हैं तो निशाने कदम नहीं पड़ता। बस बस बात खत्म हो रही है। दावा वालों फिर हम कब आएंगे हमें नहीं पता, बस सुन लो। यार को जिसने देखा प्यार करने पे मजबूर हो गया। खदीजा कह रही है मैं सरा तूने मोहम्मद में जो ऐब देखा बयान कर। कामाल का जब वो मिट्टी पे कदम रखता है तो कदम का निशान नहीं पड़ता, पत्थर पे कदम रखता है तो निशाने कदम पड़ता है। मैं सरा मैं तारीफ नहीं पूछ रही हूँ, मैं ऐब पूछ रही हूँ। ऐब कामाल का ऐब बताओ। जब वो चलता है तो धूल उड़ती है, तो धूल से उसके कपड़े मैले नहीं होते। मैं सरा ऐब पता उसके पसीने से बदबू नहीं आती, खुशबू आती है। ऐब पता है उसके बदन पे मक्खी नहीं बैठती। ऐब पता है जानवर उसको सजदा करते हैं। ऐब पता है नींद में उसकी जुल्फें नहीं बिखरती। ऐब पता है नींद में उसकी आंखों में कीचड़ नहीं आता। ऐब पता है जब वो दरख्तों के करीब जाता है तो दरख्त की टहनियां पड़कर उस पे साया फगन हो जाती है। ऐब पता है पत्थर उसको सलाम करते हैं। ऐब पता है जानवर उसकी ताज़ीम करते हैं। ऐब पता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। ऐब पता है मैंने उसको कभी नींद में भी गैर संजीदा नहीं देखा। ऐब पता है वो तो दुश्मन को भी माओ की तरह प्यार देता है। ऐब पता है उसके मुंह से मुश्क से ज्यादा खुशबू आती है। ऐब पता है वो मुसाफा करता है तो मुसाफा करने वालों के हाथ महक जाते हैं। ओ ऐब पता है वो सच्चा है, वो सादिक है, वो अमीन है।